तो अब अपन अपनी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको अपन अकाउंट में कैसे एंट्री करते हैं उसके बारे में जानेंगे, या फिर उसका लेजर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जैसे अपन ने कैश की ट्रांजेक्शन करी तो अपना कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब कैश अकाउंट में एक डेबिट की साइड होगी, एक क्रेडिट की होगी। तो जो अपनी ये वाली साइड रहती है वो डेबिट की रहती है और जो ये वाली रहती है वो क्रेडिट की रहती है, ठीक है। अब डेबिट में अगर एसेट है और एसेट बढ़ा है, यहाँ पे आप कैश लेके आए हैं तो कैश बढ़ गया तो डेबिट कर देंगे 5 लाख से। कैपिटल लाइबिलिटी में उल्टा होता है, कैपिटल लाइबिलिटी एक जैसी होती है, अगर इसकी डेबिट में एंट्री आएगी तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगी। तो उसमें अपन क्रेडिट में एंट्री कर देंगे कि अपनी कितनी कैश आई है या अपनी कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है बिजनेस में। फिर उसके बाद जैसे कि दूसरी ट्रांजेक्शन है कि उसने एक बैंक अकाउंट खोल लिया है 4,80,000 का। तो अभी यहाँ पे आपने का एसेट आया था तो आपने डेबिट कर दिया था। अब आपके पास कैश कम हो गया तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे 4,80,000 से, और आप अपना एक और अकाउंट खोल लोगे बैंक अकाउंट, जिसमें आप बैंक अकाउंट बढ़ गया तो उसमें आप डेबिट कर दोगे 4,80,000 से। यहाँ पे डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि ये बड़ा है, और यहाँ पे क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि कैश आपके पास कम हो गया है। फिर उसके बाद आपने फर्नीचर ख़रीदा 60,000 का और चेक इशू कर दिया। अब देखिए, फर्नीचर अभी तक तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, तो फर्नीचर का न्यू अकाउंट खोला। अब फर्नीचर अपना एसेट है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर आया है, अपन ने उसको सेल नहीं किया, कुछ नहीं किया, फर्नीचर को अपन ने ख़रीदा है तो एसेट अपना इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट कर दिया। फिर बैंक में पहले तो देखिए पेमेंट हुई है क्योंकि अपन ने चेक इशू किया है, और आपने पहले एक बैलेंस था जो कि आपकी पिछली एंट्री से आया है, तो थर्ड एंट्री में आप इसको क्रेडिट कर देंगे कि अब अपने पास 60,000 कम हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपने प्लांट और मशीनरी खरीदी है रामजी लाल से 1,25,000 की, जिसमें आपने 10,000 कैश पे कर दिया है। तो अब जो आपने कैश अकाउंट स्टार्टिंग में बनाया था उसमें जो आपने 5 लाख की एंट्री की थी कि आपके पास कैश आया है, फिर जो आपने बैंक में डाल दिए थे 4,80,000 उसकी आपने एंट्री करी थी कि वो कैश कम हो गया है। अब आपने 10,000 और एक जगह पे कर दिए हैं या रामजी लाल को पे कर दिया, तो आप उसमें से 10,000 और कम कर लोगे तो क्रेडिट में 10,000 की एंट्री और आ जाएगी। अब ऐसे एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अपने पास आई है तो जो आएगी वो 1,25,000 की आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद लाइबिलिटी पहले से नहीं थी, आपने कुछ पे नहीं किया है, आपको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, मतलब अभी बढ़ गई है आपकी लाइबिलिटी, बढ़ गई है तो उसको पहले क्रेडिट कर देंगे। फिर आप जब इसको पे करेंगे तो इसको डेबिट करेंगे, जब इसमें आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तब उसको क्रेडिट करेंगे, जब आप और कैश लेंगे या अपने बिजनेस में और कैश लगाएंगे तो उसको डेबिट कर देंगे, और ऐसे ही आपने कहीं पर पेमेंट करी कैश की तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपकी एंट्रियाँ होती है। तो इसमें जैसे कुछ स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। पहले देखिए वो एसेट है की लाइबिलिटी है, ठीक है, आपने ये पता कर लिया कि वो एसेट है या लाइबिलिटी है। उसके बाद देखिए वो आ रही है एसेट या फिर वो आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। अगर उसका एसेट है और इनफ्लो है तो डेबिट करेंगे, एसेट है आउटफ्लो है तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी है इनफ्लो है तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी है आउटफ्लो होगा तो डेबिट करेंगे। तो ऐसे 2 स्टेप में आप हर एक ट्रांजेक्शन को डिवाइड करते जाएंगे तो आपको ईजिली सारी एंट्रीज कौन सी कहाँ पे डेबिट होगा, कौन सा कहाँ पे क्रेडिट होगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके ट्रांजेक्शन